नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम जन्म कुंडली में बात करेंगे कि आपके तृतीय भाव का स्वामी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा है और उसका मंगल से क्या संबंध बन रहा है। तृतीय भाव से हम मेहनत, पराक्रम और वीरता देखते हैं, व्यक्ति की संघर्ष करने की शक्ति देखते हैं, व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं और मंगल तृतीय भाव का कारक होता है। जो आपके तृतीय भाव का स्वामी है, अगर वह मंगल से कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव में हो, यानी खड़ाष्टक योग बनाए, द्विद्वादश योग बनाता है, तो ऐसे में तृतीयेश को मंगल अधिक बल नहीं दे पाता है। तृतीयेश आपके जूझने की क्षमता को बताएगा। एक चीज आप देखेंगे, जिसका तृतीयेश मंगल से 6, 8, 12 में होगा, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बहुत इजी नहीं होता है, थोड़ा रूड होगा। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक श्रम करने पे थक जाएंगे, शरीर उतना अच्छा सपोर्ट नहीं करेगी। वहीं अगर तृतीयेश और मंगल का संबंध त्रिकोणीय हो, एक दूसरे से नवम पंचम में हो, तो काफी अच्छा लाभ मिल जाता है। वहीं अगर तृतीयेश और मंगल दोनों एक दूसरे से केंद्र में होंगे तो यह योग भी बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे में क्या है कि मंगल जो तृतीय भाव का कारक है, पराक्रम का कारक है, वह आपके तृतीयेश को एक्स्ट्रा डोज देता है, उसे बूस्ट करता है। अब यहाँ अगर आपके तृतीय भाव का स्वामी लगन में होगा तो स्व अर्जित धन मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अपने बाहुबल से धन कमाएगा, शरीर दुबली पतली होगी और ऐसा व्यक्ति सूरवीर होगा। ऐसा व्यक्ति यह जानता है कब कहाँ कितना पराक्रम करना है, यानी ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होगा, लेकिन पराक्रम का तौर तरीका भी जानता है, कब कहाँ कितना पराक्रमी बनने की जरूरत है। अगर यह आपका जो पराक्रम भाव का स्वामी है वह क्रूर ग्रह हो और लगन में चला गया हो, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जूझने की अद्भुत शक्ति आ जाती है। किसी भी परिस्थिति से जूझना होगा, व्यक्ति अधिक जूझ पाएगा। और व्यक्ति जब पराक्रम पे आएगा तो उसके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक प्रवाहित हो जाती है। वहीं अगर ये शुभ ग्रह होता है तृतीयेश और लगन में हो तो व्यक्ति जूझेगा भी, ऊर्जा भी आएगी, लेकिन व्यक्ति का जो टेम्पर है वह थोड़ा कम ही बढ़ेगा। लेकिन अगर क्रूर ग्रह तृतीयेश होकर लगन में है तो व्यक्ति में टेम्पर आता रहेगा, व्यक्ति में क्रोध समय समय पे बढ़ता रहता है। कुल मिलाकर के अगर तृतीयेश लगन में जाता है तो अच्छा मान के चलिए, वह आपको इतनी क्षमता देगा कि आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सके। यानी ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको फल मिलता है, स्वयं भाग्य के निर्माता होंगे। अगर यह तृतीयेश नीच राशि में हो, किसी भी भाव में हो, लेकिन किस स्थिति में हो, एक तो ऐसा जो तृतीयेश आपका है वह नीच राशि में हो, अस्त हो, तो ये जो सारे फल मैं बता रहा हूं, या पराजित हो ग्रह युद्ध में, तो जो भी फल है उनके विपरीत होने की संभावना अधिक हो जाती है। ये आपको अलग से जान के रखना है। कोई भी ग्रह अच्छा कब होता है, कब बुरा होता है, जिससे आपने ज्योतिष में बलि और निर्बली के नाम से काफी कुछ पढ़ा हुआ है। मैं आपको बलि और निर्बली एक बार में बता देता हूं। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं लिख करके आपको बता रहा हूं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आमतौर पे आप बलि ग्रह किसे कहेंगे और कमजोर ग्रह किसे कहेंगे। जब ग्रह क्या हो, स्व राशि में हो, यानी अपनी राशि में हो, तो इसका निर्बली क्या होगा, ग्रह क्या हो, शत्रु राशि में हो। अपने घर में होना और शत्रु के घर में होना। जो ग्रह शत्रु के घर में होता है वह क्या रहता है, भयभीत रहता है। जो ग्रह उच्च का होगा वह बलि होगा, उच्च का अपोजिट क्या हो जाएगा, नीच हो जाएगा। वैसे निर्बली में क्या आ जाता है, अस्त आ जाता है। अगर कोई ग्रह अस्त है तो अस्त का अपोजिट क्या होगा, वक्री। अगर कोई ग्रह वक्री है तो वह बलि होगा।
बुध अक्सर अस्त भी हो जाता है और वक्री भी होगा, लेकिन बुध के मामले में अगर वह अस्त होकर के वक्री है तो उसे निर्बल ही समझना चाहिए। अगला क्या होता है, बली स्थिति में अगर ग्रह कहाँ है, मित्र राशि में है तो वह बली है, और अगर ग्रह जो है शत्रु राशि में है, यहाँ फिर रिपीट होगा, शत्रु राशि का ग्रह जो होगा उसे निर्बल मानेंगे। यानी ये सारे पॉइंट लगा करके देखने होंगे। वहीं अगर ग्रह नवमांश में, नवमांश कुंडली में देखेंगे, अगर नवमांश कुंडली में स्वराशि उच्च का है या मित्र राशि में है, यानी ये जो पॉइंट है स्वराशि उच्च और मित्र राशि में है नवमांश कुंडली में, तो उसे बल मिलेगा। वहीं नवमांश कुंडली में ग्रह अगर शत्रु राशि में है, नीच में है, तो उसे कमजोर समझेंगे। यानी ऊपर की जो स्थितियां हैं वही नवमांश में देखना है, सारी चीजें देखते जाएंगे। अगर कोई ग्रह बली कम मान सकते हैं किसी भी ग्रह को या भाव को, जब वह क्या हो, शुभ कर्तरी में हो, ग्रह के आगे और पिछले भाव में शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों। और जब ये पाप कर्तरी में होगा, यानी आगे या पीछे जो है क्रूर ग्रह बैठे होंगे, तो क्रूर कर्तरी में ग्रह क्या हो जाएगा, निर्बली हो जाएगा। अगर कोई ग्रह युद्ध में विजयी है, ग्रह युद्ध पर विजय मैंने कार्यक्रम बनाया, अगर कोई ग्रह युद्ध में विजयी है तो बली है, और जो ग्रह युद्ध में पराजित है वह क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। अगर कोई ग्रह कुंडली में किसी अच्छे नवमांश में है, जैसे पुष्कर नवमांश में है, तो उसे आप एक पॉइंट और जोड़ेंगे बली में। वहीं अगर कोई ग्रह विष नवमांश में है तो वह कमजोर हो जाएगा। अगर कोई ग्रह दोनों में आ जाए, पुष्कर विष में, तो दोनों प्लस माइनस होकर के कट जाएगा। इतनी चीजें अप्लाई करना आप सीखिए ग्रहों के बली और निर्बली होने में। शेष में अलग जो है चेष्टा बल होता है, दिग्बल होता है, लेकिन आप पहले इतनी चीजों को अप्लाई कर देंगे, इसी से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कुंडली में कोई ग्रह बली है कि निर्बली है। अब आ जाते हैं तृतीय भावेश के फलादेश पे। तृतीय भावेश अगर लगन में है और जैसा मैंने बताया बली है, तो इन सारी चीजों का अच्छा लाभ, निर्बल है तो इन्हीं सारी चीजों से जुड़ा हुआ नेगेटिव पॉइंट जीवन में बनेगा। आगे अगर तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाए, तो तृतीय भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति कुछ हद तक कलुषित होता है। कलुषित यानी उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव अधिक हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति कभी कभी धन कमाने के लिए अधम काम कर जाते हैं, धन कमाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, अच्छा और बुरा नहीं विचार कर पाते हैं, और जातक अक्सर अपने पराक्रम और धन दोनों को लेकर के दुखी रहता है। सिर्फ इसी एक योग से सारा परिणाम नहीं निकालना है, अन्य भी योग कुंडली में है। ये सिर्फ द्वितीय तृतीय भाव के स्वामी का फलादेश है। अगर यही बलवान होगा तो इन सारी मात्राओं में कमी आ जाएगी, इन फलों में कमी आ जाएगी, और तृतीय द्वितीय भाव में जाके पीड़ित होगा, निर्बल होगा, तो यही सब परिणाम मिलने वाला है। एक तो तृतीय भाव से द्वादश होता है, द्वितीय भाव मारक भी होता है, और अगर ये तृतीय भाव ये क्रूर भाव भी है। अगर तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाता है तो ऐसा जातक जो उसके कुटुंब के लोग हैं उनके साथ में, अपने कुटुंबी जनों के साथ में क्रूरता से पेश आने का काम करता है। अगर यही शुभ ग्रह होगा तो ये सारे फल नहीं मिलते हैं, वहीं क्रूर ग्रह होने पर ये सारे फल मिलेंगे। शुभ ग्रह होने पर जातक अपने कुटुंब से क्रूरता नहीं करेगा, धन और पराक्रम से दुखी नहीं रहेगा, लेकिन अगर क्रूर ग्रह होता है तो इस चीज की संभावना बढ़ जाती है। वहीं ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होती है वह भी कुछ तेज लिए हुए होती है, वाणी में बड़ा तेजपन होता है जो दूसरे लोगों को चुभ जाता है, अगर तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गया हुआ है। तृतीय भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में ही बैठा हो तो आपको पता है तब ग्रह क्या हो जाएगा, स्वराशि का हो जाएगा। और कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में बैठा होता है तो कैसा फल देता है, अच्छा फल देगा। तृतीय भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो वो आपको सहन शक्ति प्रदान करेगा, यानी आपके स्वभाव को अच्छा बनाएगा, सहनशील बनाएगा। ये पहली चीज। अगर शुभ ग्रह है तो कुछ ज्यादा ही व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है। तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है।
तृतीय भाव से व्यक्ति का नेचर देखते हैं, स्वभाव, तो उसी में चरित्र भी आ जाता है। तृतीय भाव अच्छा होगा तो व्यक्ति का चरित्र भी अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति धनवान होगा और अपने बाहुबल पर भरोसा करेगा। अपने बाहुबल मतलब दूसरों के भरोसे नहीं बैठेगा कि मेरे पास ये चीज नहीं है तो कोई आकर के मेरी मदद करेगा, किसी ख्वाब में नहीं जिएगा। स्वयं के बाहुबल और पुरुषार्थ पर ऐसा व्यक्ति भरोसा करने वाला होता है। ऐसा जातक खुशहाल होता है और ऐसा जातक जिसका तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो, ऐसा जातक अपने भाई और बहनों के लिए अच्छा होता है। उनकी जरूरत पड़ने पे सहायता और मदद करता रहता है। ऐसे व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी काफी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा होता है, मतलब शारीरिक रूप से एक्टिव रहेगा, मेहनत करेगा, शरीर को थकाने की क्षमता होती है। शारीरिक रूप से काम करने में ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा काम करेंगे और थक जाएंगे। तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो तो तृतीय भाव से हम क्या विचार करते हैं, कंठ का, गले का, तो ऐसे व्यक्ति का कंठ भी अच्छा होता है। खासकर अगर वह शुभ ग्रह हो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगर तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में गया हो तो क्या होगा। ये आपको याद रखना है, जाने रखना है कि तृतीय भाव ये क्रूर भाव है। तो अगर तृतीय भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह होता है तो स्वभाव में, व्यक्तित्व में थोड़ी सी गर्मी ला देता है। हालांकि परिश्रम की क्षमता भी देता है, जूझने की क्षमता भी देगा, लेकिन गर्मी आएगी। वहीं तृतीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तो व्यवहार में नरमी आ जाती है। तृतीय भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो और बली स्थिति में हो तो व्यक्ति शिक्षा में काफी मेहनत करता है, शिक्षा में परिश्रम करेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत लगाएगा, उस पर इफर्ट डालेगा, बल लगाएगा और ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति भी अच्छी मिलती है। और ऐसा व्यक्ति सुख साधन वैभव पाने के लिए प्रयास करता है, यानी उसको घर चाहिए तो उसके लिए प्रयास करेगा, गाड़ी पाना है तो उसके लिए प्रयास करेगा। जो भी चतुर्थ भाव से विचारणीय चीजें हैं उनके लिए व्यक्ति हमेशा निरंतर प्रयासशील रहता है। वहीं अगर कमजोर हो तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ में भाव में आकर के तो कभी ना कभी कुछ जमीन या भूमि आदि के नुकसान का योग होता है। जमीन का व्यक्ति को क्या सहना पड़ सकता है, नुकसान सहना पड़ सकता है। अगर तृतीय चतुर्थ भाव में कमजोर स्थिति में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में माता का सेहत भी प्रभावित होता है, माता के सेहत में कमी रहती है। पंचम भाव में अगर हम देखते हैं तृतीय पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छी योजनाएं बनाएगा। योजनाएं जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज बहुत अच्छी बनाता है और उस पर अमल भी करता है। देखिए जीवन में कुछ लोग हैं नियम बनाएंगे, कायदा कानून बनाएंगे, लेकिन मुख्य क्या है, योजनाएं सभी बनाते हैं परंतु जीवन में सफल वे होते हैं जो उन योजनाओं पर अमल करते हैं। तो जब भी आपके तृतीय भाव का स्वामी पंचम भाव में आता है तो व्यक्ति अपनी योजनाओं को अमल में लाता है, उसको क्रियान्वित करता है। अगर तृतीय भाव का स्वामी पंचम में हो तो जातक जहां कहीं भी काम करता है वहां पर उच्च पद की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति वहां पे उच्च पद में रहता है, वहां पे जहां काम करेगा वहां पर अपना प्रभाव अवश्य बनाएगा, बहुत ही प्रभावशील हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तृतीय भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में जाए तो थोड़ा सा संतान के लिए विलंब की स्थिति बन सकती है। ऐसे जातक को संतान विलंब से हो या जब संतान होने का समय आए तो संतान थोड़ी अधिक तकलीफ से हो, एक नॉर्मल प्रोसेस से ना हो करके ऑपरेशन हो जाए या किसी अन्य प्रकार से जो है ये थोड़ा सा बनता है। और अगर यह तृतीय पंचम भाव में जा करके पीड़ित होगा तो ऐसे में आपको संतान से कष्ट भी प्राप्त होगी। संतान होने के बाद संतान से कष्ट की प्राप्ति होती है। अगर तृतीय भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो तो देखिए ये स्थिति अच्छी है, क्योंकि तृतीय भाव क्रूर है, छठा भी क्रूर है। तृतीय छठे भाव में जाने से सुख मिलता है। अगर वह अच्छा है
थोड़ा सा बली है, तृतीय छठे भाव में जाकर के सुख समृद्धि देगा और राजयोग जैसा फल देगा। राजयोग का तात्पर्य व्यक्ति के जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां आए, व्यक्ति कभी भी आर्थिक रूप से विपन्न नहीं होगा, आर्थिक रूप से कोई उसके जीवन में बवंडर नहीं आएगा। तो तृतीय का छठे भाव में जाना व्यक्ति को, हालांकि तृतीय मेहनत है और खष्टम भाव संघर्ष भी है, तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष से पैदा होता है, संघर्ष से पैदा हो करके अपना राजयोग बनाता है, यानी समाज में और अपने जो है प्रोफेशन जो है उसमें स्ट्रगल तो पाता ही पाता है, लेकिन सफल हो जाता है। यदि खष्टेश भी बली हो, जब तृतीय भाव का स्वामी खष्टम भाव में गया है और खष्टेश भी बली हो जाए तो ऐसा जातक स्वयं ही सफल नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली से उसके भाई और बहनों को भी सफलताएं मिलती हैं, ऐसा ग्रह उसके भाई बहनों को भी सफल बना देता है। ऐसा व्यक्ति जो है किसी ऐसे पेशे में हो सकता है जिसमें थोड़ा कलेजे की जरूरत पड़े। कलेजा मतलब क्या जानते हैं कि निडरता की जरूरत हो, जहां पर निर्भीकता की जरूरत हो। जैसे कोई ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर को क्या होना चाहिए, निर्भीक, यानी पॉजिटिव चीजों में निर्भीकता देता है। अगर तृतीय खष्टम भाव में हो, व्यक्ति सेना पुलिस में हो करके जो है डरेगा नहीं, हमेशा सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहेगा। वहीं अगर तृतीय खष्टम भाव में पीड़ित होगा ना, तो ऐसा व्यक्ति जब छुरी चाकू खून देख लेगा थोड़ा सा तो वो भयभीत हो जाएगा। तो यह संयोग भी अगर तृतीय खष्टम भाव में जाता है तो बन जाता है। ऐसा व्यक्ति खेल कूद और शारीरिक एक्टिविटी के लिए अच्छा होता है, जहाँ पे शरीर की एक्टिविटी अधिक हो, उन चीज़ों के लिए ऐसा व्यक्ति फिट बैठता है। जो भी प्रतिस्पर्धात्मक चीजें हैं उनसे व्यक्ति को लाभ होता है। और ऐसे में अगर तृतीय सा करके खष्टम में गड़बड़ होगा तो आपके संबंध आपके मामा से अच्छे नहीं होंगे, या मामा होंगे ही नहीं। मामा से सुख में कमी हो जाती है, मामा पक्ष थोड़ा सा गड़बड़ आपके लिए हो जाएगा। अगर तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए तो क्या होगा, ऐसे में जातक का कोई सगा संबंधी परदेश में वास करता है, खासकर उसके अपने भाई बहनों में से कोई एक हो सकता है जो परदेश में वास करे, यानी पैतृक स्थान छोड़ करके दूर स्थान पर चला जाए और वहां पर अच्छी समृद्धि भी उसे मिलती है। अगर तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में है तो ऐसा फल होगा। अगर ये निर्बल होगा तो क्या होगा, अगर ये तृतीय सप्तम भाव में आकर के निर्बल होगा तो व्यक्ति जो है स्त्रियों के मामले में थोड़ा सा उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। स्त्रियों के प्रति जो है अधिक आसक्ति रहेगी, जिसमें वह अच्छी और बुरी ये सब विचार नहीं करेगा। स्त्रियों में उसकी आसक्ति बढ़ जाती है अगर तृतीय भाव का स्वामी सप्तम में आकर के कमजोर हो। वहीं अगर यह बलवान होगा तो ऐसा जातक अपनी स्त्री को प्रसन्न रखेगा और अपनी स्त्री को, चूंकि तृतीय भाव क्या है, पुरुषार्थ है, पराक्रम है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से अपनी स्त्री को मोहित करता है। ऐसी स्त्री को या ऐसे स्त्री को अपने पति पर गर्व होगा और पति होगा तो उसे अपनी स्त्री पर गर्व होता है। तो अगर थोड़ा सा चरित्र के प्रति हम देखते हैं तो तृतीय का सप्तम में जाना ये गड़बड़ कर देता है, चरित्र डामाडोल स्थिति में जाने की संभावना रहती है। वहीं तृतीय अगर अष्टम भाव में गया हुआ हो तो व्यक्ति शोध युक्त होगा, ऐसा काम करना चाहेगा जहां पर वह व्यक्ति शोध करे। शोध मतलब क्या होता है, रिसर्च। अब हो सकता है वो पीएचडी ना किया हो, लेकिन जो भी काम करेगा उसको बहुत ज्यादा शोध करके, सोच विचार करके, रिसर्च करके कि अच्छा परिणाम क्या है, बुरा परिणाम क्या है, ये सारी चीजें देख के विचार करेगा। और ऐसे व्यक्ति को कभी कभी गले की समस्या भी होती है, गले की समस्या, श्वास नली में समस्या आदि भी आने की संभावना रहती है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी उत्तेजना में अपना ही नुकसान कर जाता है, अधिक पराक्रम कहीं दिखाने के चक्कर में स्वयं का ही ऐसे व्यक्ति नुकसान कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन व्यक्ति जो है रिसर्च करने वाला होता है, किसी भी बात की तह तक जाने वाला होता है। और यहाँ पर अगर ये जो है तृतीयेश
चूंकि तृतीय भाव क्या है, ढीठता है, पराक्रम मतलब ढीठता, अष्टम में आके बिगड़ेगा तो ऐसा व्यक्ति जो है अपराधी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, यानी गलत कामों को डर करने से नहीं डरेगा। अगर यहाँ पर तृतीय पीड़ित अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति गलत कामों से नहीं डरता है और अपराध करने वाले लोगों का उसे साथ मिलता रहता है, ये भी बात बन जाती है। तो तृतीय अगर अष्टम में है तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक तो बीमारियों के लिए नहीं ठीक है, दूसरा आपराधिक प्रवृत्ति हो सकता है और ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने ससुराल से संबंध बिगाड़ने का भी प्रयास कर लेता है। कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि उसकी ससुराल उससे थोड़ी असंतुष्ट हो जाए। वहीं अगर तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा, चूंकि तृतीय भाव से नवम भाव जो होता है वो सप्तम होता है, यानी तृतीय भाव की अर्धांगिनी है, जीवन संगिनी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। भाग्य निर्माता वह व्यक्ति अपना स्वयं होगा, क्योंकि परिश्रम कहाँ आके बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है। ऐसा जातक अपने भाइयों के लिए शुभ होता है, यानी तृतीय नवम में गया है तो भाइयों को ऐसा ग्रह आपका सपोर्ट करेगा, आपके भाई अवश्य ही अच्छी स्थिति में जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति का विवाह के बाद भाग्योदय तीव्र हो जाता है। विवाह के बाद भाग्योदय, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जो पहले सुख साधन और कैरियर था उसमें तेजी से परिवर्तन आने लगता है। अगर तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में गया हो और निर्बल हो तो व्यक्ति जो है यात्राएं जीवन में जो करता है वो ज़्यादातर निरर्थक होती हैं और पिता से संबंध खराब होता है। पिता से जो है मतभेद रह सकता है या पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा अगर तृतीय पीड़ित है। वहीं अगर तृतीय नवम में जाके अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छी यात्राएं करेगा, लाभकारी यात्राएं करेगा। तृतीय अगर दसम भाव में चला जाए तो यहाँ भी व्यक्ति, चूंकि दसम क्या है, कर्म, तृतीय क्या है, पराक्रम, व्यक्ति अपना पूरा पराक्रम लगा देता है अपने कर्म पर। ऐसे व्यक्ति को काम करना अच्छा लगता है, काम करना ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगेगा, यानी इंटरेस्ट लेता है काम करने में, इसीलिए ऐसा व्यक्ति सफल भी हो जाता है। और अगर तृतीय दसम भाव में गए हो तो जातक ही नहीं बल्कि उसके छोटे भाई और बहन जो हैं वो भी अच्छी स्थिति में रहेंगे, उनसे भी संबंध अच्छा रहेगा जातक का। तृतीय अगर दसम भाव में बुध या शुक्र की राशि में हो, बुध की राशि 3 और 6, शुक्र की राशि 2 और 7। तृतीय चूंकि क्या है, गला है, कंठ है, और दसम क्या है, कार्य क्षेत्र है, तो ऐसा व्यक्ति गायन क्षेत्र में, गायन विद्या में भी, या संगीत बोल लीजिए, अभिनेता से जुड़े हुए जो काम है, इन सब के प्रति व्यक्ति की रुचि होती है। इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर तृतीय दसम भाव में जाकर के निर्बल होगा तो आपकी जो जीवन साथी होंगे वो थोड़ा सा उनका हृदय कठोर हो जाता है अगर तृतीय दसम भाव में, क्योंकि सप्तम से क्या होता है, चतुर्थ होता है दसम भाव ना, तो वहां पर जाने से जीवन साथी का हृदय आपके कठोर रहेगा और बहुत वो विश्वास पात्र नहीं रह जाता है आपका जीवन साथी। अगर कमजोर स्थिति में है तो कमजोर, और बलि का अभी मैंने शुरू में ही आपको कॉन्सेप्ट कुछ बताया था, हालांकि काफ़ी लंबा है, अगर उस पर वीडियो बनाया जाए बना दूंगा उस पर भी कि किसी ग्रह को कब आप बलि कंसीडर करें, कब निर्बली कंसीडर करें, अलग से एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो उस पर ला दूंगा मैं। अगर तृतीय से एकादश भाव में गया हो तो व्यक्ति अपने प्रयास से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता है। व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होती है कि अपनी सारी इच्छाएं स्वयं पूरी करेगा। अगर उसे 1000 रुपए की चीज चाहिए और उसके पास 100 है तो वो 900 का इंतजाम स्वयं के पुरुषार्थ से करेगा। ऐसे व्यक्ति स्वप्रयास से धनी हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने प्रयास से समाज में नाम कमाते हैं और समृद्धशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती रहती हैं। व्यक्ति जो भी पाना चाहता है उसकी मनोकामनाएं जैसे जैसे समय बीतेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। और अगर यही तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में आकर के
पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ सकता है। मान लीजिए आकर के यहाँ पर वीक हुआ एकादश भाव में, तो व्यक्ति को अपनी हर जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। यह बात यहाँ पे निकल करके सामने आती है। अगर तृतीय द्वादश भाव में गया हो तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी या ससुराल या विवाह के बाद, मान लीजिए मतलब कुल मिलाकर के विवाह के बाद की स्थिति में धन की प्राप्ति का योग होता है। व्यक्ति को धन प्राप्त होगा, हो सकता है उसका प्रमोशन हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, या ससुराल से धन मिल जाए, पत्नी कमाने वाली मिल जाए। इन केन प्रकारेण विवाह और पत्नी की जब आपके जीवन में एंट्री होती है तो आपके धन के लिए कुछ ना कुछ योग अच्छा बनता है। वहीं एक चीज आप यह भी देखिएगा, अगर तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में गया हो तो व्यक्ति दूर दूर स्थानों की यात्राएं भी करता है, क्योंकि तृतीय भाव भी यात्रा है और द्वादश भाव दूर है, तो दूर की यात्राओं में ऐसे व्यक्ति को शौक होता है। वहीं अगर यह तृतीय द्वादश भाव में जाकर के पीड़ित हो जाएगा तो आप यह समझ लीजिए आपको जीवन में जो आपके सबसे करीब का रिश्ता है, पिता का, भाई का या बहन का, उनसे आपको जीवन में कई बार हानि उठानी पड़ सकती है। उनके कारण से आपको कोई हानि हो जाए, इस बात की भी संभावना बन जाती है। तो अब मैं कुछ और योग बता रहा हूं आपको तृतीय भाव से संबंधित, कि तृतीय भाव में ये योग बने, क्योंकि तृतीय भाव एक क्रूर भाव है। तो तृतीय भाव से संबंधित कुछ योग आप अपनी कुंडली में जरूर देखिएगा। क्या देखना है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह और तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश लगन में बैठा हो, गुरु और तृतीयेश लगन में बैठे हो, तो आपको पशुओं से सावधान रहना चाहिए। आपको पशुओं से भय रहेगा, इसलिए कहीं भी आते जाते समय पशु दिखें तो वहां थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। अगर आपका जो तृतीय भाव का स्वामी है वह राहु के साथ, यानी तृतीय भाव का स्वामी राहु प्लस राहु जिस राशि में बैठा है, राहु ग्रह लगन में हो, राहु जिसकी राशि में बैठा है वह लगन में हो, और तृतीय भाव का स्वामी भी लगन में हो, तो विषैले जीव जंतु से आपको खतरा होता है। विषैले जिनके अंदर विष हो उनसे खतरा होता है, या कुछ फूड पॉइजनिंग हो सकती है, दवा आपको जो है रिएक्शन कर जाए, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ऐसा भी कह सकते हैं। यानी शरीर में कुछ विषैले तत्व के प्रवेश होने की संभावना बढ़ सकती है। वहीं अगर तृतीय भाव का स्वामी, जो भी तृतीय भाव का स्वामी हुआ, अगर वह कुंडली में बुध के साथ बैठा हो, बुध के साथ कौन हो, तृतीयेश हो, तो ऐसे में आपको थोड़ी सी गले की सावधानी रखनी है। गले से संबंधित समस्या हो सकती है, या स्किन में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, हमेशा नहीं रहेगी, कभी कभी गले में या चर्म रोग से 10-15 दिन के लिए आपको तकलीफ मिल सकती है। वहीं अगर तृतीय भाव में कोई ग्रह हो, कैसा हो, नीच राशि में हो, तृतीय भाव में कोई ग्रह नीच का राशि का हो, शत्रु राशि का हो, कोई ग्रह अस्त हो, या तृतीय भाव में ग्रहण दोष बना हो, तृतीय भाव में सूर्य के साथ राहु या केतु हो, चंद्रमा के साथ राहु केतु हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अपने खान पान के प्रति सावधान रहना है। अच्छा, ये विषैली चीज में ये सिगरेट वगैरह भी आ जाता है, जो धुआं पिया जा रहा है। तो अगर यह योग बनेगा, तृतीय भाव में नीच का ग्रह, शत्रु राशि का ग्रह हो, अस्त हो, या फिर कोई ग्रहण बना हो, तो भी व्यक्ति कुछ विषैले पदार्थों का सेवन करके स्वयं का स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। किसी प्रकार से उसके ऊपर विषैले तत्व का प्रभाव आ सकता है। अगर आपके तृतीय भाव का स्वामी कमजोर है तो आप तृतीय भाव के स्वामी से संबंधित जो वस्तु होती है उसका दान कर सकते हैं, उस ग्रह के मंत्र का जप करवा सकते हैं। आप यह देखिए, आपके अगर तृतीय भाव के स्वामी की दशा चल रही हो और दशा गड़बड़ जा रही हो तो उसकी वस्तु का दान करें, उसके मंत्रों का जाप करवा करके हवन कर सकते हैं। तृतीय भाव के स्वामी के लिए स्टोन
नहीं पहनना चाहिए। तृतीय भाव के स्वामी के लिए रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं।